2021-22 की आप रिटर्न भरने जाएंगे तब आपको साइट का नया लुक मिलेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, लॉगिन वाले पेज पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू कर जाना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने से पहले आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इस पे आप जब टिक करेंगे उसके बाद आपका पासवर्ड एंटर कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन खुल के आएगी, इस पर आपका पैन नंबर होगा, आपका आधार नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना चाहें। नहीं तो आप सीधा फाइल नाउ पे क्लिक कीजिए। फिर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने का। 2021-22 आ जाएगा, करंट असेसमेंट ईयर यही है, आपको यही सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम ऑनलाइन वाले प्रोसेस से जाएंगे, हम ऑनलाइन पर टिक करेंगे। ऑनलाइन पर टिक करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। आपसे यहाँ पे सिलेक्ट ITR फॉर्म के लिए लिखा जाएगा। आप सैलरी पर्सन है तो आपको ITR 1 सिलेक्ट करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वैलिडेट योर रिटर्न, उसके बाद है कंफर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। आपको ये 3 प्रोसेस अपनाने होंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें लिखा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी अदर फॉलोइंग रीजन। आप किस रीजन से इनकम टैक्स फिल करना चाह रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप टिक कीजिए, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। आपको एक मैसेज आ सकता है, इस मैसेज को आप ओके कीजिएगा। ओके करके यहाँ पर आपको रिटर्न समरी मिलेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सब चीज आ रही होंगी। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो एडिट में जाके एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। आपको पता है तो आप ठीक है टिक कीजिए, नहीं पता है तो आप अदर में क्लिक कीजिए। अदर से आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा 139 ब्रैकेट में 1, क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले अपने रिटर्न फिल कर रहे हैं तो आपको इसी को सिलेक्ट रखना है और किसी भी ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स। आप अगर न्यू टैक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स फिल करना चाह रहे हैं तो यस कीजिए, तभी कीजिए जब आप इसके बारे में जानते हो। अदरवाइज आप नो कीजिए, नो करके आगे बढ़ जाइए। तो नीचे बैंक डिटेल का ऑप्शन है, अगर आपकी बैंक डिटेल पहले से फीड है तो बस आपको इस बटन को ऑन करना है। अदरवाइज आप अपनी बैंक डिटेल नीचे से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऐड अनदर बैंक का। एक से ज्यादा बैंक आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जिस भी अकाउंट में आप अपनी रिटर्न चाह रहे हैं। कंफर्म कीजिए, कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। अब आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया कंफर्म, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर हो चुकी है। अब आपको सेकंड नंबर पर ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, इनके बारे में पूछा जाएगा। आप यहाँ पर आपको यस नो से सिलेक्ट करना है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें आप देख लीजिए क्या आपके पास कोई भी आप एलिजिबल हैं किसी भी कंडीशन के लिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप उनको यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। अब आपकी जो भी सैलरी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अपनी सैलरी कैलकुलेट करके आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनकम अपनी फीड कीजिए। यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलाउंस का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा अलाउंस आपको मिलता है जो आपका एग्जेम्प्टेड है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी नेट सैलरी आ गई है। नेट सैलरी के बाद आपकी डिडक्शन, आपको आप सैलरी पर्सन है तो आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन आपकी ऑटोमेटिक आ गई है। उसके बाद आपकी बैलेंस सैलरी आ गई है, तो आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपसे पूछा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको एंटर कीजिए, नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी ऑलरेडी जो आपका इंटरेस्ट आपको बैंक से मिला होगा आपके पैन नंबर पे वो ऑटोमेटिक आ रहा होगा, उसको आप वैसे का वैसे ही रख सकते हैं। यदि आपको पता है कि ये इंटरेस्ट आपका ज्यादा है कम है तो आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी और अदर सोर्स से इनकम होती है तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक कीजिए। आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए पहले नंबर पे लिखा है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपको अपने बैंक अकाउंट में यदि इंटरेस्ट मिला है तो यस कीजिए, वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल दीजिए। एनी अदर सोर्स से यदि आपकी कोई इनकम है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को या कोई और इनकम है आपकी, आप उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि ये क्या किससे संबंधित है। जैसे हमने यहाँ पे ये फीस डाली है, हमने लिख दिया ट्यूशन फीस है तो हमने ट्यूशन फीस करके तो सेव कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन है, अगर आपकी कोई है तो आप क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए और अपनी इनकम ऐड कर दीजिए, कंफर्म कीजिए, कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के सामने भी ग्रीन कलर से कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। यानी उसके बाद हम टोटल डिडक्शन में जाएंगे। टोटल डिडक्शन में यदि आपके पास आपने कोई डोनेशन की है या आपके पास कोई और ऑप्शन है इनमें से, आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप LIC पेमेंट करते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करके आपका जो पूरे साल का LIC का अमाउंट है जो आपने पेड किया है टोटल करके एंटर कर देना है और उसको सेव करके
आगे बढ़ जाना है। तो सेव कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी टोटल रिटर्न आ गई है। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं कंफर्म कीजिए। देख सकते हैं आपके टोटल डिडक्शन वाले टैब पर भी ग्रीन कलर से कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। अब आप अपनी टैक्स पेड वाली टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी आपसे संबंधित है आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू कर दीजिए। अब हम अपनी लास्ट टैक्स लायबिलिटी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स है वो कितना बनता है, वो अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे जो भी टैक्स बनेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यदि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिल हो गई है तो इसको आप कंफर्म कीजिए कि टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कंफर्म हो गई है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है। अब आपको प्रोसीड करना है, इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा कोई टैक्स नहीं बनाया तो लिखा हुआ आ गया यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आपकी टोटल जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है सारी की सारी आपको दिखाई दे जाएगी, जो भी आपका टैक्स बनाया। यदि सब कुछ ओके है तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कीजिए, आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा जो भी फॉर्म आपने फिल किया है। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम और सेल्फ और आपका पैन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर सब कुछ ओके है तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सारी की सारी भर के आ जाएगी आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सब कुछ ओके लगता है तो वापस से ऊपर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके सेव रख लीजिए, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुली, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कर जाइए। अब आपके पास लिखा हुआ आ गया कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप कैसे अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। हम ई वेरीफाई के थ्रू जाएंगे, हम आधार नंबर पे ओटीपी मंगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आपका जो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है। आई एग्री एंड वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को एंटर कीजिए, एंटर करके आप वैलिडेट कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज आ गया है। यदि आप अपनी रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं तो सबमिट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी रिटर्न जो है सबमिट हो जाएगी, फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर समय समय पर भेज दी जाएगी, नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।